जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत टीवी, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में लक्ष्मण विहार स्थित हनुमान मंदिर के पास में जो गली है, उस पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर के जब हमारी टीम वहां पहुंची, तो देखा कि मामला काफ़ी गर्मा-गर्मी के साथ में यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर स्थानीय समाज सेवी प्रशांत भारद्वाज सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे, जो कि कह रहे थे कि यहाँ पर गली थी, कागज़ों में भी गली थी और पहले से ये गली लगभग लोगों का कहना है कि 40 साल से ये गली यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कुछ दबंग लोगों ने यहाँ पर मिल कर के इस गली के ऊपर अवैध कब्जा करके अपना मकान बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा गर्मा-गर्मी हो रही थी। इसी बारे में हमने समाज सेवी प्रशांत भारद्वाज से भी बात की, साथ ही स्थानीय लोगों से बात की। देखिए यह खास खबर, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि प्रशासन तक यह बात पहुँचे और उचित कार्रवाई जो दबंग लोग हैं या फिर जो अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ की जा सके। देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत। मेरा संतोष कौशिक, ये मंदिर हमीर सेवा पुजारी है। क्या यहाँ पे ये दीवार तोड़ी जा रही है? ये परेशानी कुछ नहीं है, रास्ता आर पार है। इन्होंने बोर्ड भी लगा था 109 नंबर गली का, वहाँ भी लगा था। 6 महीने में बागड़ी जी ने आके वो बोर्ड गलती से लग गया। नगर निगम कोई गलती नहीं कर सकता। पार गली थी, इन्होंने फिर झगड़ा हुआ, क्रेन आई, सब आई, मैं तो थी नहीं उस टाइम इन्होंने खड़ा होकर कह दिया कि हम ये इतनी गली दे देंगे तुम्हें। सब इतनी पब्लिक थी, अब तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसके सामने का हम ये इतना रास्ता मंदिर के लिए छोड़ देंगे, भाई उधर से ये भी आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे। और अब इन्होंने 2 महीने बाद ही मैं तो चली गई हरिद्वार। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, बस कर दी हरिद्वार के लिए, और मैं हरिद्वार चली गई। 5-7 जो मेरे साथ थी मेन गली की, वो भी हरिद्वार चली गई। और पीछे से आए तो इन्होंने ये दीवार कर दी। मैंने आके कही, 2-4 औरतें आई हमारी गली से भी बड़ी बड़ी। बोले क्यों करी है? बोले कि ये हमारी है, राजेंद्र पार्क से 50 कुंडे लाके यहाँ खड़े कर दिए। बोले तुम्हारी हिम्मत है तो गली पार फोड़ जाओ, और नहीं तो तुम चुपचाप बैठ जाओ। भाई और कोई मेरे साथ में, मैं अकेली थी, मैं क्या करती, मैं भी फिर चुप बैठ गई। 40 साल से हम खुला खुला है, 40 साल से मैं देख रही, 40 साल हो गए मेरे यहाँ। ये जो आगे बंद नहीं किया, अरे कब्जा करना चाह रहे हैं लोग, फिर दोबारा बंद कर दिया। ये सिन्हाजोरी है कि नहीं है, आप बताइए। मंगत राम बागड़ी है ये युवक जिसने कब्जा किया है। पूर्व पार्षद रहे हैं। इन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी और कुछ में कब्जा किया है, तो कब्जा कर लिया है। अब जो अब मेरी है, मेरे सामने जितनी है वो मेरी है। जब वो सरकारी है, जब बेसरकारी है, कोई रास्ता है, वो सब मेरा है। उन्होंने कहा भी था, नक्शे में भी था, बोर्ड लगा है नगर निगम का, ये दिखाए मेरे पास ये बोर्ड लगा 109 नंबर। बाद में आप घेरावा दे दिया लाके। ये 109 नंबर कार थी, ठीक है। बोर्ड 6 महीना लगा रहा, फिर नंबर गलती से लग गया, उसको उखाड़ दो, गलती से उखाड़ देगा। हाँ, ये उखाड़ देगा। फिर अभी आप क्या, अगर शासन से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम डिमांड ये कर रहे हैं, कॉलोनी इधर की भी है, ये ग्राम सोसाइटी की, तो मंदिर के लिए उनको भी रास्ता चाहिए। हमने गाड़ी घोड़ा का रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता चाहिए। तो 3-4 फुट की गली है इन्होंने छोड़ दी थी, ये छोड़ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जितना प्लाट है लो, कुछ भी करो, हमें कुछ नहीं। जबरदस्त कब्जा इनका हटाया जाए। हाँ, इनका कब्जा हटाया जाए, हमें रास्ता ये मिलना चाहिए यार पार। ये दूसरे पेपर में क्या था? 2 पेपर है आपके पास? ये साइन करे हुए हैं, इसका लगता है। हाँ जी, सब लोगों के साइन करे हुए हैं जो इकट्ठे हुए थे उस टाइम। उस दिन सामने, जब भीड़ के सामने बोला हम ये रास्ता छोड़ देंगे, बिल्कुल कभी भी नहीं रोकेंगे। अरे इन्होंने ऐसा वो बनवाया, अगर हरिद्वार भेज कर ये रास्ता बंद कर दिया। हरिद्वार गए थे, हाँ, ताकि आप विरोध ना कर सके। और बाकी लोग अब आपके साथ नहीं हो पाए। धर्म की आड़ सिटिंग पार्षद से इस कारण से लोगों ने साथ नहीं दिया। आज क्योंकि सारिका भारद्वाज पार्षद है, तो लोग आपके साथ दे रहे हैं। हाँ, मेरा साथ दे रहे हैं। प्रशांत पहले भी आज से 2015 से लेके, और बल्कि बचपन से ही है। 2015 में मेरा लड़का एक्सपायर हुआ था, उस टाइम मेरे साथ कोई साथ नहीं हुआ। मंगत राम बागड़ी ऑफिस में बैठा रहा, मैं परिवार मेरा जाके कहा भाई चलो, बोले मेरे तो दिल्ली काम गया, मेरे तो कोर्ट का काम है, नहीं आया। प्रशांत रात को भी फोन किया तो हमारे साथ सारे साथ घुमा है।
कितने सालों से खुला हुआ था ये रास्ता? ये तो बहुत दिन से खुला हुआ था, जब से बना नहीं रहा, जब से खुला था। अच्छा। हमारे ये मकान बना बहुत पहले थी। कितने साल हो गए? मेरा हो गया होगा 30-35 साल इसको, बहुत दिन हो गया। और ये रास्ता तो है ही है, जबरदस्ती इन्होंने बना रहा है। मना करते रहे, सुनो भैया, मना करते रहे कि मत बनाओ मत बनाओ, रास्ता है ये दूसरे की प्लाट है, अगर ये बंद हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पानी भर जाता, हम खेल नहीं पाते, फिर सारी कॉलेज चली जाती है, नहीं लाते सारी चली जाती है, और फिर ये लोग कहते हैं कि पीछे से आपको चले जाओ, और 3-4 दिन तक पानी भर जाता, हम खेल नहीं पाते। करो इसको रास्ता दिया जाए बस। जी नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 33 से प्रशांत भारद्वाज। और जैसे कि अभी आज आपने मामला देखा है, ऐसे मामले तो यहाँ पिछले 11 साल में बहुत हुए हैं, बहुत गलियों पे कब्जे हुए हैं। और ये गली पे भी कब्जा इसी तरीके से किया गया था। वहाँ जिस टाइम कब्जा हुआ था हम भी गए थे वहाँ पे, तो इन्होंने बताया था कि मंदिर के लिए ना 3-4 फुट का रास्ता छोड़ देंगे। वो मंदिर का रास्ता तो छोड़ो, इन्होंने तो जो रेलवे का वो थी रास्ता था उस पर भी कब्जा कर लिया, वो शायद 8-9 फुट का है। और आज जब वहाँ स्थानीय लोगों ने वहाँ तोड़ फोड़ शुरू की तो उसके बाद भी वो लोग आके वहाँ लड़ाई झगड़ा करने लगे और अपना कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि मैं यहाँ लगभग 2006 से हूँ और मेरी लड़ाई 2014 में सबसे पहले इसी रास्ते के लिए थी, जो धनवापुर से लेके और दौलताबाद फाटक तक जुड़ता है। लेकिन इस पर भाई कुछ आदमियों ने पुराने टाइम में अपने घर बना लिए, तो धीरे धीरे सभी कब्जा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज इन्होंने भी अपने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की थी, जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ की। जब मौके पर हम पहुंचे तो उनका राजीनामा करवाया वहाँ पे, और उन्होंने 2 दिन का समय लिया आपसे में कागज वागज दिखाने का। तो अब 2 दिन बाद समाधान होगा भाई ये रास्ते की जमीन वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। तो रेलवे की जमीन पे कागज कैसे? रेलवे की जमीन पे कागज नहीं है तो वो रास्ते की जमीन है, ये तो सभी को पता है। वो नक्शे के अंदर भी, सिजरे के अंदर भी, हर चीज में। लेकिन जो वो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारे यहाँ कुछ पुराने नेता ऐसे थे जो इस तरीके से हर जगह कब्जा करते चले गए। और उसी ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले की दीवार की गई थी जो कब्जा किया गया था। लेकिन अब समय बदल चुका है, तो अब जिसका हक है उसी को मिलेगा। अगर वो मंदिर की जगह है तो मंदिर को ही मिलेगी वो।